जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि स्कॉर्पियंस की लाइफ 24 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ कार्मिक चल रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको दिक्कतें उठानी पड़ रही हो सकती हैं। आप लोग जगल कर रहे हो सकते हैं, आप लोग पनिश्ड फील कर रहे हो सकते हैं, आप लोग स्टक हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है। इसका रीज़न ये है कि कुछ कार्मिक, या तो आपके प्लेनेट में कुछ ऐसी दिक्कत है, नहीं तो कोई कार्मिक आपके साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 10, 5, 3, 3, 6, 7, 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खुशी की बात यह है कि फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप का, मतलब डिप्रेशन का, एंड लास्ट कार्ड आया है वर्ल्ड का। मतलब ये जो आपका डिप्रेशन है ये लास्ट तक ख़त्म हो जाने वाला है। टेबल टर्न हो जाएंगी, चीज़ें पलट जाएंगी। हालांकि रीडिंग में तो 2 मिनट में पलट जाती हैं, लेकिन इसको रियल में पलटने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपका कोई प्लेनेट अच्छा नहीं है या फिर कोई नेगेटिव पर्सन आपके साथ अटैच है तो फिर उसको दूर होने में टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में है। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। कोई डेविल आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव पर्सन आपके साथ अटैच है जिसकी वजह से आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें असर कर रही हैं। मतलब कि जैसे आपकी लाइफ में डिप्रेशन है, सैडनेस है, आप बहुत ज़्यादा पेन में है, आपका लाइफ से बिल्कुल दिल हट चुका है। ये सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। ये पर्सन आपने चूज़ किया हो सकता है, नहीं तो फिर ये आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की कंडीशन है। 5, 3, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर को लग रहा था कि आपको चूज़ करने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप हार्ड टू फाइंड थे, हार्ड टू कैच थे, तो इन्होंने किसी इजी रास्ते को चूज़ किया एंड वो इजी रास्ता इनके लिए हेडेक बन गया है। यस, पेज ऑफ कप। आपके पार्टनर काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिलफेक टाइप के दिख रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग में इनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिनका रिग्रेट मनाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि मैंने बेकार में ऐसा किया। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्लर्ट किया था, ये थर्ड पार्टी के साथ सीरियस थे, तो आपके साथ फ्लर्ट करने की सज़ा इनको मिल रही है। कुछ ना कुछ तो कर्मा था ऐसा जो इन्होंने क्रिएट किया था, जिसका पनिशमेंट अब आपके पार्टनर को मिल रहा है। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। सोलमेट, ये देखिए एक कार्ड और दीजिए। वर्कोलिक। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि ये थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट है, या फिर इनकी इंट्यूशन इनको पहले से गाइड कर रही थी, क्योंकि ऊपर के सारे कार्ड कब के हैं। कब का मतलब क्या हुआ कि आज के दिन आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जैसे कि गिल्ट में है, रिग्रेट में है कि ये मैंने क्या कर डाला, मैंने अपने सोलमेट को अपने से दूर कर दिया, जिसका पनिशमेंट मुझे मिलना ही चाहिए। जैसे कोई इंसान अपने लिए खुद पनिशमेंट डिमांड कर रहा है कि यस ये मेरी गलती है, मैंने अपनी दिल की नहीं सुनी, मैंने दिमाग की सुनी, मैंने इजी रास्ता चूज़ किया, मैंने अपने मन को नेग्लेक्ट किया, एंड आज इनका मन ही खराब हो चुका है। वर्कोलिक, में भी आप वर्कोलिक हो गए हैं, में भी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही वर्कोलिक थे। यस, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जैसे आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है। आप वर्कोलिक हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आप बहुत ज़्यादा मज़े में हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका साथ इनको मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी कर दी या फिर इमेच्योरिटी कर दी। ओके, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है, मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अब इनको झेलने पड़ रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब, तो यहाँ पर मुझे सक्सेस दिखाई पड़ रही है, इंजॉयमेंट दिखाई पड़ रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड, 3, 3, 6 ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है। मे बी आपका पार्टनर जो है आपके आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आप लोग सेम डिपार्टमेंट में हो सकते हैं।
मे बी आपने उनके साथ ही अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ यूनियन में नहीं है। एंड आपके अंदर ये जो पेन है यही आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। यस, आपके फाइनेंसेस पे ब्लॉक लग चुका है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप हर्ट हैं, आप पेन में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चूज़ नहीं किया। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कसक है, ये पेन है, ये मतलब गिल्ट आपके अंदर भी है इस वजह से, या फिर ये पूरा सिनेरियो आप ही का हो सकता है। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, दोनों के साथ इक्वल कंडीशन हो सकती है। अगर आप दुखी हैं तो आपके पार्टनर भी दुखी हैं, वही एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो रहे हैं। मे बी आप किसी और के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होना भी चाहते हैं तो इनको स्ट्रेंथ की नीड है, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर है नहीं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है। एंड कार्मिक के साथ जब तक इनके कर्मा क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपके पास आ नहीं पाएंगे, तब तक इनको इसी तरीके से लटके रहना है। एंड अगर आपके पार्टनर हैंग्ड रहेंगे, स्टक रहेंगे, तो आप भी स्टक रहेंगे, क्योंकि जब आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो फिर जब वो लटके हैं तो आप कैसे निकल सकते हैं, आपको फ्रीडम कैसे मिल सकती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सबके सब लटके ही हुए हैं, सबके सब पनिशमेंट में हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर इसके मतलब उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एंड इस चीज़ का रिग्रेट भी है इनके अंदर, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, इमेच्योरिटी करके इन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा, हेल्थ के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपकी एनर्जी लिंचिंग हो रही है, आपकी एनर्जी कोई खींच रहा है। मे बी ये थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन, या फिर आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी सैड हो सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके काफ़ी सैड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लिथार्जी फील कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि बस ठीक है, जो मिल रहा है सो ठीक है। जैसे कोई एनर्जी कुछ, जैसे रिचार्ज वाली एनर्जी होती है वो गायब है, बूस्ट नहीं है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सब कुछ जैसे डल डल सा हो चुका है। 7 3 10, 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। यस, अगर ये सब कुछ आप ही ने किया है, आप ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो आपकी एनर्जी चेंज की जा रही है, आपको मैच्योर किया जा रहा है। वैसे मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी भी पेश की आ रही है, एंड इधर आपकी एनर्जी भी पेश की है। मे बी आप लोगों का इनर चाइल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये भी पॉसिबल है कि आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप लोग जब बहुत यंग एज के थे तब आपस में मिले थे, एंड फिर उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इस रिलेशनशिप को, एंड अभी तक आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे लाइफ में डिप्रेशन आ गया है, सैडनेस आ गई है। ओके, आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी किसी और के साथ बन नहीं पाई, तो जैसे आप लोग वहीं पे अभी ठहरे हुए हैं। जैसे एज एज आपकी बढ़ चुकी है, लेकिन जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वही एनर्जी में मिलते हैं जब कभी आप लोग एक दूसरे से डिटैच हुए थे। ओके, यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए इनर वॉइस। देखिए, इनर वॉइस की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इन्होंने यस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी आपको छोड़ करके। इन्होंने, वही मैंने आपसे कहा था, इन्होंने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना, अपने दिल की नहीं सुनी, इसी वजह से रिग्रेट में है। देखिए, सारी चीज़ों की क्लियरिटी हो रही है यहाँ पे, जो कुछ मैंने आपको बताया कि दुख किस बात का है कि अपने दिल की नहीं सुनी। अब दिल रो रहा है इनका, अब दिल इनका उदास है, अब दिल इनका कहीं लगता नहीं है, दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये खुद है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी के ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल नहीं सकते कि तुमने ऐसा किया, इस वजह से ऐसा हुआ। ये सब कुछ जो कुछ हुआ है वो आपके पार्टनर ने अपने आप से किया है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। यस, या फिर इस वक्त इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, कि अब इतना रायता फैला लेने के बाद अब ये किस मुंह से आपके पास आए। 6 to 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है लेकिन ये रिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल, अबंडेंस,
मुझे दिख रहा है कि इनका पैसा ख़त्म हो गया है एंड अबंडेंस। इनको ऐसा, या फिर इनके पास चाहे कितना भी पैसा हो लेकिन ये अपने आप को फ़कीर फील कर रहे हैं। जैसे कि वही चीज़ है कि दिल का गरीब जो इंसान होता है, जैसे कि अगर आपके पास कितना भी ट्रेज़र हो लेकिन अगर आपका दिल नहीं है, दिल से गरीब कोई इंसान है, तो वो सारा पैसा रखा रह जाएगा, उसे कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपके पार्टनर जो है वो पैसे से तो रिच हो सकते हैं लेकिन दिल से गरीब हो चुके हैं, क्योंकि इनको कोई पर्सन ऐसा नहीं मिला जो इनको आपके जैसा प्यार कर सके। ओके, तो अब ये रिच होना चाहते हैं, इनको फील हो रहा है कि आपका प्यार ही इनके लिए अबंडेंस है। यस, हिडन एजेंडा। इन्होंने आपका प्यार अपने दिल में छुपा के रखा है, मतलब ये खुद से चोरी कर रहे थे, खुद से झूठ बोल रहे थे एंड इस वजह से आज इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे, मतलब एक होता है कि इंसान किसी दूसरे के साथ गलत करता है, एक होता है कि वो खुद का ही दुश्मन बन जाता है, खुद से ही झूठ बोलता है। 7 3 10 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर जैसे बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं। इनको लग रहा है कि ये इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, इन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, इन्होंने सबसे ज़्यादा खुद के साथ गलत किया है। ये है टेबल टर्न होने की एनर्जी, ये है वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, आपकी मेंटालिटी चेंज हो गई है, आप, इनकी जो हालत है आप उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ओके, गोइंग विद द फ्लो। आप बिल्कुल मज़े से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं एंड मतलब आपको देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको इनकी नीड है एंड आपके पार्टनर इसी वजह से स्टक हैं। जैसे कि अब ये आपको अपना सच्चा प्यार ऑफर करना चाहते हैं लेकिन ये सोच रहे हैं कि अब इसका क्या तुक है, अब तुम्हें मेरी नीड नहीं है, अब मुझे तुम्हारी नीड है, अब मैंने धोखे खाए हैं, मैंने झटका खाया है, मैंने पेन देखा है, तो मुझे तुम्हारी नीड है लेकिन तुम्हें मेरी नीड नहीं है। तो अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं, जिस वजह से स्टक हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे बिल्कुल दिल निकाल के रख देना चाहते हैं आपके सामने अपनी सच्चाई बताने के लिए कि देखो, तुम मुझ पर डाउट ना करो, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। तो फिर मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में रहिए, आप मज़े में रहिए। ओके, बैलेंस में रहेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आएँ तो ये सच्चा प्यार लेके ही आएंगे, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपके लिए कोई न्यू पर्सन आएगा। ओके, जय माता दी।